Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are going to discuss the last chapter of our book. Chapter name is Fundamental of Trigonometry. फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी या उसकी बेसिक्स जो हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज़ बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल की क्या जो है ना, वी नो द शेप ऑफ द ट्रायंगल विच इज़ like this is the shape of the triangle having three sides. These are the three sides and having the three angles, इसलिए इसको ट्रायंगल कहते हैं. ट्राई मतलब ट्राई, तीन एंगल्स वाली जो शेप होती है, एंड आल्सो हैविंग द थ्री साइड्स. ओके जी, हमने बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज अ चैप्टर नेम. ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. इसमें एंगल क्या होता है सबसे पहली बात, और एंगुलर मेजर, फिर एंगल को किस तरह से मेजर किया जाता है. ओके अब एंगल क्या होता है हमारे पास, अगर हम बेसिकली एंगल को देखें तो सपोज वी हैव द टू रेज. दिस इज़ द रे 1, सपोज दिस इज़ द ए रे एंड दिस इज़ द बी रे. ओके अब इन दोनों रेज में एंगल किस तरह से बनाया जाता है कि अगर मैं इनके जो इनिशियल पॉइंट्स है, दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट्स एंड दिस इज़ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए एरो, अगर मैं इनको इस तरह से ज्वाइन करूं कि इनकी जो इनिशियल साइड्स जो हैं वो मिल जाएं, उनको ज्वाइन करूं, देन इट विल मेक एन एंगल. तो दो रेज जो हैं जब इस तरह से मिलती हैं तो उनके दरमियान एक क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है. एंगल को हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड सपोज आई एम डिनोटेड विद द थीटा. एंगल इस तरह से बनाया जाता है कि अगर दो कोई भी एरोज़ हों और रेज़ हों और वो इस तरह से कनेक्ट की जाएं कि उनके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हों, तो उन दोनों के दरमियान एक क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है. अच्छा जी, अब एंगल में कुछ एक ये चीज़, जैसे ये देखें मैंने एक शेप ड्रा की हुई है. ए और बी दो रेज थी, वो इस तरह से कनेक्ट हुई, और इसमें आप देखें मैंने अल्फ़ा डिनोट किया हुआ है और मैंने यहाँ एरो हेड लगाया हुआ है. एंगल की भी डायरेक्शन बताई हुई है. इट्स एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. जैसे सपोज ये रे है और ये दूसरी रे है मेरे पास. ओके अब इसने जो है, अब ये रे जो है ये इधर तक इसने रोटेट किया, बी रे इतना रोटेट करके गई ए रे से. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये इस तरफ को रोटेशन कर रही है, मैंने इसका एंगल इधर लगा दिया. सपोज बी रे ये मेरे पास पड़ी है, देन इट विल मेक एन एंगल अल्फ़ा. एज द ये वाली जो रोटेशन होती है ना, ये वाली जैसे ये एरो है, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. और ये देखें जैसे अगर सपोज ये मेरे पास एक ए रे है और बी रे जो है इस तरह डाउनवर्ड जो है उसने थोड़ा सा जो है वो रोटेशन की है. अब वो रोटेशन किस तरह से है, क्लॉकवाइज रोटेशन है. ओके तो ये वाली जो रोटेशन होती है ये क्लॉकवाइज होती है, जैसे यू कैन सी फ्रॉम द एरो हेड. ये इतना समझाने की ज़रूरत इस वजह से है बिकॉज ये बेटा जो है ना MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ़ एरो पॉइंट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज़ पॉजिटिव. तो हम अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो एंगल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है. जैसे अब यहाँ देखो एंगल पॉजिटिव है. अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो जो भी एंगल होता है वो किस में जाता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है. ये चीज़ आपने जो है ना MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बतानी थी. ओके हो गया. नाउ नेक्स्ट वी हैव द मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल. अब मेजर किस तरह से किया जाता है, एक एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में और एक एंगल को मेजर किस में किया जाता है, डिग्री में. अब इसको हम DMS भी लिखा हुआ है, जैसे डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में एंगल को मेजर किया जाता है. तो ये किस तरह से मेजरमेंट की जाती है, द मेजरमेंट इन डिग्री इज़ बेस्ड ऑन डिवाइडिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स. ओके बेटा सपोज ये आपको समझाने के लिए, सपोज ये हमारे पास कोई भी एक सर्कल है. ओके मैंने एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 360 इक्वल पार्ट्स में. ओके यहाँ तक इसके कितने पार्ट्स बनेंगे, अब 360 अगर मैं इस टोटल इक्वल पार्ट्स यहाँ तक लगाऊं, ये इसके 360 पार्ट्स ऐसे सारे मैंने टोटल कर दिए हैं, तो इसके हाफ, 360 का हाफ क्या होता है, 180. इसका मतलब 180 जो है ना वो ऊपर पार्ट्स बनेंगे और 180 जो क्या बनेंगे, नीचे पार्ट्स बनेंगे. ओके हो गया. अब 180 को, अब इसका मतलब यहाँ तक 90 बनेंगे और यहाँ तक 90 बनेंगे. तो इट मीन्स
0, यहाँ फिर 90 बन गए, फिर यहाँ 180 और यहाँ तक 260 और यहाँ तक 360 जो है ना, इसके इक्वल पार्ट्स हमने बना लेने। द मेजरमेंट इन डिग्री इज़ बेस्ड ऑन डिवाइडिंग द, कि हम डिवाइड करें सिरकमफेरेंस। सिरकमफेरेंस होती है ये वाली चीज़, ये सर्कल के ये जो होता है उसका समझ लें, उसका जो बाउंड्री लाइन होती है। circumference ऑफ द सर्कल इंटू 360 इक्वल पार्ट्स, द एंगल सबटेंडेड, ऐसा एंगल जो कहाँ बनता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पे बाय एन आर्क। अच्छा मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताती हूँ। एक सर्कल है, अभी मैंने इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मैंने खुद ही गेस कर लिया बाय द मेजरमेंट्स, एंड चूँकि मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ कि 180 जो इसके ऊपर होगी मेजर्स और 180 जो है वो इसके नीचे इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अच्छा अगर देखा जाए तो ये सपोज ये जो है ना, ये इसका एक पार्ट है, जब 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस इज़ द वन जो है ना उसका, तो इसको मैं क्या कहूँगी, इट इज़ द 1 डिग्री, इट इज़ द 1 डिग्री। ये होती है बेसिकली 1 डिग्री की डेफिनेशन के, जब हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो फिर उसका जो 1 पार्ट होता है दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज द 1 डिग्री। उस पर जो एंगल बनता है बेसिकली, द एंगल, वो एंगल जो कब बनता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। आर्क मतलब ये छोटी सी आर्क जो है ना, ये जो बनाती है एंगल, दिस इज द 1 डिग्री एंगल। ओके हो गया। वी डिनोट इट बाय द 1 और इसके ऊपर ऐसे जो छोटा सा सर्कल बना दिया जाता है, दैट शोज द डिग्री साइन। ओके अच्छा बेटा, अब ये चीज़ें जो है आपके क्वेश्चंस में यूज़ होनी है। 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब जैसे हम क्या देखते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। फिर एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। उसी तरह से 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। दिस इज़ द साइन ऑफ द मिनट्स। ओके, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और फिर एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो इट मीन्स अगर क्वेश्चंस में मुझे वहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालती हूँ, 1 डिग्री की, देखिए ना, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, 1 मिनट की, सॉरी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट, इस तरह से इसको लिख सकती हूँ मैं। फिर मैंने 1 डिग्री को इधर ही रहने दिया और ये 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ये एक मेरे पास फॉर्मूला बन गया। 1 मिनट किसके इक्वल होता है जी, 1/60 डिग्री के, 1/60 डिग्री के। और इसी तरह से जो फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और फिर 1 सेकंड किसके इक्वल होगा, 1/3600 डिग्री के। ओके हो गया। ओके बेटा, ये जो है ना 2 चीज़ें ये आपके फॉर्म क्वेश्चंस में यूज़ होनी है, तो ये आप लोगों ने मेमोराइज कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सेकंड मेजर ऑफ द एंगल, रेडियन। जिस तरह से हम एंगल को मेजर करते हैं, रेडियन क्या होता है हमारे पास, द एंगल सबटेंडेड। बेटा ये मैं आपको ना जस्ट मे भी आपके कोई जो है ना वो एग्जांपल्स वगैरह भी, डेफिनेशंस वगैरह भी पूछ ले क्वेश्चंस के साथ ही, तो इस वजह से आपको थोड़ा नाउ होना चाहिए कि रेडियन होता क्या है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द, अच्छा अब ये बेसिकली रेडियन मेरे पास एक ऐसा एंगल होता है कि अगर मेरे पास एक सर्कल हो और वहाँ एक ऐसे आर्क बने, बाय एन आर्क, एक आर्क इस तरह की, जैसे सपोज ये ए है और यहाँ से ए से लेकर बी तक मैंने डिस्टेंस कवर किया, मैं यहाँ आ गई, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है ना इतना सेक्टर मैं अंडर कंसिडरेशन ले रही हूँ। सपोज ये जितनी लेंथ है ना, ये इस रेडियस के इक्वल हो, यहाँ से लेकर इतनी जो लेंथ है आर्क की वो इसकी रेडियस के इक्वल आए, सेंटर से जो ए तक का डिस्टेंस है उसके इक्वल हो, तो तब जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रेडियन एंगल कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो। तो ऐसा एंगल जो होता है वो हम उसको क्या कहते हैं, इट्स अ रेडियन, 1 रेडियन। ओके, अब बेटा ये आपके क्वेश्चंस में मेन चीज़ जो है वो यूज़ होनी है, कन्वर्जन फ्रॉम द रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। अब एंगल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इस किस्म के होंगे कि उसमें हमारे पास एंगल्स गिवन होंगे, और कहा गया होगा कि इस एंगल को जी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें या फिर डिग्री से रेडियन में। ओके जी, अब मेन बात जो आपने याद रखनी है, अगर तो हमने रेडियन से डिग्री में जंप करना हो तो हम 1 रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हमने 1 डिग्री से रेडियन में जंप करना होगा तो हम 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके हो गया बेटा, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल के। सेक्टर जैसे नाम से ही जाहिर, सेक्टर कहते हैं कुछ हिस्सा, सर्कल के कुछ हिस्सा।
अच्छा जी, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द, मतलब ये 2 रेडियाई हैं मेरे पास, ये सपोज दिस इज द ओरिजिन, और ये मेरे पास कुछ सर्कल का मैंने सेक्टर ले लिया है। ओके, दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये मतलब सर्कल का कुछ हिस्सा। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, अगर इसका मैंने एरिया फाइंड आउट करना हो, क्वेश्चन में आपको पूछेंगे, देन द फार्मूला इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर हमें पता है उसका रेडियस होगा, एंड थीटा इज़ द एंगल दैट विल, जो कि यहाँ बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट एक और चीज़, नेक्स्ट एक थ्योरम जो है बुक में गिवन है, यू कैन सी, वहाँ वो एक बात लिख रहा है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। उसकी स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि जो लेंथ होती है हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल में जाकर, उसकी जो लेंथ होती है, जो है लेंथ ऑफ अ सर्कल, जो आर्क बनता है और उसमें अंदर एंगल थीटा बनता है, उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल होती है, उसकी रेडियस के, उसके ये वाले डिस्टेंस के, इस डिस्टेंस के, और उसके थीटा की क्रॉस मल्टी, उसकी थीटा की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। या आपके ना क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से होगा कि या तो आर गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, आपने एल फाइंड आउट करना होगा, तीनों में से कोई एक चीज़ जो है ना वो स्किप होगी, देन वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। Okay, the next we have an exercise 9.1. The first question is convert the following DMS, means degree, minutes and seconds. इस तरह किस्म के एंगल्स को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, अब ये बात मैंने आपको प्रीवियस नहीं बताई, तो अभी डिस्कस करते हैं इसको। बेटा देखें, अगर हमने किसी भी क्वेश्चंस में, ये मैं आपको साइड पे बता रही हूँ, हमने कि जैसे मेरे पास है, हम उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं जी, पाई बाय 180 डिग्री से। मतलब आप यूँ समझें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी, मैं आपको सिंपल बताऊँ, वी हैव द एंगल 30 डिग्री, आई हैव टू कन्वर्ट दिस 30 डिग्री एंगल इनटू द रेडियन। रेडियन में जब भी कन्वर्जन करनी है ना बेटा, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सपोज 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, मैंने अभी लिखी, विच इज़ द पाई बाय 180। तो यहाँ हम पाई बाय 180 वैल्यू पुट करेंगे, देन इट विल बिकम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, देन द आंसर इज़ पाई बाय 6। ओके हो गया। मतलब कि एंगल की जो रेडियन में कन्वर्जन है उसमें हमने क्या करना है, सिंपली उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, पाई बाय 180 से। तो जो भी वैल्यू आएगी तो वो कन्वर्जन हो जाएगी। जैसे जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 18 डिग्री 50 मिनट्स एंड द 30 सेकेंड्स। इस किस्म के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व आउट करोगे, 18 डिग्री प्लस का साइन लगाओगे, देन यू विल राइट 50 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मैं बताती हूँ दैट वाई आई एम डूइंग दिस, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस कुछ फार्मूलाज बताए थे कि जो 1 मिनट है वो इक्वल होता है 1/60 डिग्री के, और 1 सेकेंड जो होता है दैट इज़ इक्वल टू द 1/3600 डिग्री के। तो प्रीवियस जो मैंने आपको ये कंक्लूड किया था हमने, तो विच आई एम यूजिंग हेयर। ओके जी बेटा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू कैन गेट द आंसर। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 0 से भी ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम 18 डिग्री प्लस 5/6 प्लस, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 0, इट मीन्स 1/1/20। ओके जी, नाउ व्हाट वी विल डू नाउ, हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा जी 120, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 120 मल्टीप्लाइड बाय 18, दिस इज़ इक्वल टू 2160 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 6, ये बन गया मेरे पास 20 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 100, प्लस 120 को 120 से डिवाइड किया 1 1 1 ज़ा 1। ओके जी, now we have got the answer 2121, ये हो जाएगा, इसमें 1 ऐड किया तो ये 61 हो गया। वेट अ मिनट, 2161 प्लस 2, oh yes 2262 डिवाइडेड बाय 120।
अच्छा, मैं आई फॉरगॉट टू पुट द डिग्री साइन इन होल दिस। अब ये सारा जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया था ना, किसी एक में ही कन्वर्ट हो गया था। ओके जी बेटा, अब हमने सबसे पहले अगर तो हमारे पास किसी भी क्वेश्चंस में इस तरह मिनट या सेकंड्स में भी दिया गया होगा तो हम इसको ऐसे डिवाइडेड बाय 60 या डिवाइडेड बाय 600 करके उसको सिंपल पूरी को जो है ना वो किसी एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब उन सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो ये होगा कि अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2262 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, मतलब मैंने 1 डिग्री की जो वैल्यू है मेरे पास वो मैंने यहाँ पुट कर दी है। ओके जी, अब ये मेरे पास क्या बन गई, ये कुछ भी कैंसिल आउट होगा तो कर लेना है। ओके बेटा, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। कन्वर्ट द फॉलोइंग सर्कुलर मेजर्स इनटू डीएमएस। सर्कुलर मेजर कहते हैं रेडियन को ही, मतलब रेडियन में मेरे पास एंगल गिवन होगा, मैंने इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके जी, जैसे आप पाई में देखें क्वेश्चन स्टेटमेंट रेडियन में गिवन है, मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट सेकंड में। उसका तरीकाकार ये होता है कि वन रेडियन जो होता है ना मेरे पास वो इक्वल होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के। ये लास्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ। ओके जी, मैंने वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी रेडियन की, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा, इसमें एक बात, ये रेडियन लिखा हो या ना हो, ये एग्जैक्टली है कि यहाँ पाई में एंगल है ना, तो इसका मतलब ये रेडियन में है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम हर क्वेश्चन में सेम तरीक़ाकार यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से पाई कैंसल, 2 9 ज़ा 18, इट मीन्स द आंसर इज 90 डिग्री। हो गया डिग्री में कन्वर्ट ये। ओके, द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 23। उसकी स्टेटमेंट में क्या है जी, 7 पाई डिवाइडेड बाय 8। देखें बेटा, पहले तो वो डिग्री मिनट सेकंड होते थे, हमें वो डिवाइडेड बाय 60 600 जो भी करना पड़ता था। इसमें सेम प्रोसेस है हर क्वेश्चन का। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 7 पाई डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। सही हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिलेशन हो रही है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 एंड 0। फर्दर हो रही है 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके हो गया। अब नेक्स्ट और नहीं हो रही, तो हम 45 मल्टीप्लाइड बाय 7, आंसर इज 315 डिवाइडेड बाय 2। यही आ रहा है ना, 45 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 315 और यहाँ 2 बच गया था। हाँ जी, 315 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ओके अच्छा जी, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 15। इसमें अब देख लीजिएगा कोई मिस्टेक ना हुई हो, 157.500। अच्छा, वो तो लिखे ना लिखे। अच्छा अब बेटा ये देखें, ये मेरे पास कुछ इस तरह जो है ना वो आंसर आया। अब मैंने इसका आंसर को डिग्री मिनट और सेकंड में मुझे चाहिए ना, तो ये वाला जो है ना, जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये उसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। इसने साइन डिग्री का ही लगाया हुआ है, मगर इसको हम मिनट्स के लिहाज से रीड करेंगे। मतलब आंसर इज़ 157 डिग्री 30 मिनट्स। ओके हो गया, और 0 सेकेंड्स है तो वो एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 25। अब इस किस्म के जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं ना जिसमें डीएमएस में कन्वर्जन करनी है, सबको बस 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करके और आंसर लिख देना है डीएमएस में, बस वो कन्वर्जन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। उसमें क्या है जी, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल whose radius is 10 centimeter, angle subtended at the center is, एंगल जो मैं ज़रा शॉर्ट ही लिख रही हूँ, एंगल जो है वो क्या है, π/3 रेडियन में कन्वर्ट है, एंड वन वी हैव द रेडियस ऑफ इट विच इज़ 10 सेंटीमीटर।
एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगर मैं आपको प्रीवियस अब देखें तो हम थ्योरी में इसको फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फार्मूला वी हैव स्टडीड विच इज़ इक्वल टू द हाफ आर स्क्वायर थीटा। यहाँ आप लिख देंगे एज वी नो द फार्मूला। ओके जी, नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यू हाफ 10 का स्क्वायर थीटा पाई बाय 3। बेटा एक बात ये जहन में रखें, हमारे पास जो जनरल हमने एंगल को मेजर करना है ना, हमने रेडियन में मेजर करना है, ये पाई वाली किस्म की वैल्यू में मेजर करना है। अगर हमारे पास एंगल इस सभी पूरी एक्सरसाइज में अगर मेरे पास एंगल गिवन है ना इस तरह से 20 डिग्री 30 डिग्री, तो उस डिग्री को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसको मैंने पाई बाय 180 करके फिर जो है ना मैंने उसको सॉल्व करना है। अब ये एंगल जो है ना वो ऑलरेडी रेडियन में गिवन है, तो बस मैंने इसकी ऑलरेडी बस जस्ट वैल्यू पुट की है। इसको अब हम ज़रा सॉल्व कर लेंगे। 1/200 पाई बाय 3, तो ये 50 पाई बाय 3, हाँ जी ये आई थिंक नहीं होगा, 50 पाई बाय 3 जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया, ये था एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमने एक और थ्योरम इसका पढ़ा था विच इज़ L इज इक्वल टू आर थीटा। हम एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं ताकि वो चीज़ भी आप में क्लियर हो जाए। आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 30। ओके, द गिवन स्टेटमेंट इज लेंथ इज द गिवन विच इज़ 1.2 मीटर, एंगल थीटा इज द गिवन विच इज़ द 20 डिग्री एंड आई हैव टू फाइंड द रेडियस। अच्छा, उसने क्वेश्चन में ये चीज़ें बताई हैं और उसने कहा रेडियस आप फाइंड आउट करो। सबसे पहली बात, हम एक थ्योरम मैंने आपको बताया था बुक में है और उसका फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, हम वो यहाँ लगाएंगे और जो है ना अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और मेन बात जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास एंगल जो है वो किस में गिवन है, यहाँ देखें डिग्री में कन्वर्ट, तो सबसे पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगी, रेडियन में। वहाँ मैं करूँगी 20, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 करूँगी, तो ये सिंप्लीफाई होकर 0 से 0 कट 2 9 ज़ा 18, तो ये बन गया पाई बाय 9। आ गया मेरे पास थीटा इस तरह से। अब मैं ज़रा इसको नेक्स्ट ही सॉल्व कर रही हूँ। एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। ओके जी, एल की वैल्यू क्या है जी 1.2। यहाँ से अगर मैं रेडियस को फाइंड आउट करूँ तो एल बाय थीटा बन जाएगा ना मेरे पास, तो एल बाय थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 9, ये मेरे पास उसका रेडियस आ रहा है। ओके जी, अगर मैं इसको देखूँ तो ये रेडियस बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय पाई, तो यहाँ से जो है वो आप रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 9 करें, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 9, आंसर इज़ 10.8, 10.8 डिवाइडेड बाय पाई, दिस इज़ द जो है ना रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये बेटे इस किस्म इस तरह जो है वो आपने क्वेश्चन सॉल्व आउट करने। एक कैटेगरी L इज इक्वल टू आर थीटा वाली है, एक एरिया ऑफ द सेक्टर के क्वेश्चंस हैं और बाकी जो हैं वो यही हैं, एंगल की जो है ना वो मेजर्स को की कन्वर्जन है, वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। आप इसको एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह सून वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 9.2। अल्लाह हाफ़िज़।